गुड इवनिंग स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिक घटनाएं, क्रिटिकल फिनोमिना। क्या होती है क्रांतिक घटनाएं, कब होती है क्रांतिक घटनाएं, क्या इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिटिकल फॉर्मूला फिनोमिना किस प्रकार से होता है, यह आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करूं मैं क्रांतिक घटनाओं की, तो क्रांतिक घटना ये टॉपिक है अपना गैस से रिलेटेड। गैसीय अवस्था जो हमारी यूनिट चल रही है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, उसी का एक टॉपिक है ये क्रांतिक घटनाएं। पूरा का पूरा थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक है और इसमें एक छोटा सा उपकरण हम काम में लेते हैं, वो उपकरण के बारे में हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि क्या है क्रांतिक घटना। तो क्रांतिक घटना में हम तीन मुख्य बातों को ध्यान में रखेंगे, तीन बातों का अध्ययन करेंगे। पहला है क्रांतिक ताप, दूसरा है क्रांतिक दाब और तीसरा है क्रांतिक आयतन। ताप, दाब और आयतन तीनों क्रांतिक, और किसके? गैस के। कौन सी गैस? कोई भी गैस के। क्या होता है क्रांतिक ताप, फिर पढ़ेंगे क्या होता है क्रांतिक दाब, क्या होती है क्रांतिक आयतन और क्या होती है क्रांतिक अवस्था। ये सब पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि सर क्रांतिक घटनाओं से मतलब क्या है। तो इसका मतलब आपको ये क्रांतिक ताप, दाब और आयतन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि क्रांतिक घटनाएं बेसिकली होती क्या है। होता क्या है कि कोई भी गैस है उसका द्रवण होता है। द्रवण का मतलब है कोई भी गैस गैस अवस्था में है उसको द्रव अवस्था में लाया जाता है, लिक्विफिकेशन करवाया जाता है, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। लिक्विफिकेशन से आप डायरेक्ट ही समझ जाना, क्योंकि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हमारे घरों में जो घरेलू गैस, जो गैस चूल्हा हमारा जलता है उसमें कौन सी गैस होती है? एलपीजी होती है। और एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी कि पेट्रोलियम गैस जो क्या की हुई है? द्रवित की हुई है, द्रवण उसका हो रखा है। अब कोई भी गैस का द्रवण से मतलब है कि उस गैस को द्रव अवस्था में बदल देना। ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस गैस का दाब बढ़ाया जाए, और दाब इतना बढ़ा दिया जाए कि गैस के कण इतने पास पास आ जाए कि वो गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विफिकेशन, द्रवण। किस प्रकार किया जाता है? दाब बढ़ा करके। तो फिर क्रांतिक ताप, क्रांतिक घटना ये क्या है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने क्रांतिक ताप की, कि किसी भी गैस का क्रांतिक ताप क्या होता है। तो प्रत्येक गैस के लिए ताप की एक अधिकतम सीमा होती है। प्रत्येक गैस के लिए ताप की एक अधिकतम सीमा होती है, जिससे अधिक ताप होने पर, जिससे अधिक ताप होने पर किसी भी गैस को चाहे कितना ही अधिक, किसी भी गैस का दाब, अब ये नाम याद रख लेना, किसी भी गैस का दाब चाहे कितना ही बढ़ा दिया जाए। अभी 2 मिनट पहले ही तो मैं आपको एक बात बता रहा था कि किसी भी गैस का अगर दाब बढ़ा दिया जाए ना, दाब को बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, इतना ज्यादा दाब कर बढ़ा दो कि उसके कण इतने पास आ जाए कि वो द्रव अवस्था में आ जाए। यानी कि दाब बढ़ा करके किसी भी गैस को क्या किया जा सकता है? द्रवित किया जा सकता है। और यही एक चीज मैं बताऊंगा कि किसी भी गैस के लिए ताप की एक अधिकतम सीमा होती है, यानी ताप की एक कोई सीमा होती है, उस ताप के ऊपर चाहे दाब आप कितना ही बढ़ा लो, कितना ही जोर लगा लो, उस जोर का कोई फायदा नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको जीरो मिलेगा। मतलब रिजल्ट जीरो का मतलब यह है कि गैस के ताप की एक अधिकतम सीमा होती है, जिसके ऊपर अगर उसका दाब चाहे कितना ही बढ़ा दिया जाए उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका द्रवण नहीं हो सकता। तो देखो ये डेफिनेशन, प्रत्येक गैस के लिए ताप की एक अधिकतम सीमा होती है, जिससे अधिक ताप होने पर किसी गैस का दाब चाहे कितना ही अधिक बढ़ा दिया जाए उसका द्रवण नहीं हो पाता। भैया द्रवण नहीं हो सकता, दाब चाहे बढ़ाते रहो। क्या मतलब है? क्योंकि ताप की एक सीमा होती है, निश्चित सीमा है, अगर उससे ज्यादा अगर ताप कर दिया किसी गैस का, फिर दाब चाहे कितना ही बढ़ा दो उसका द्रवण नहीं हो पाता। इस तापमान को, इस ताप की सीमा को क्रांतिक ताप कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप, इसे टीसी से प्रदर्शित किया जाता है। टेम्परेचर और ये सी का मतलब है क्रिटिकल, इसको टीसी से प्रदर्शित किया जाता है। यह है अपना क्रांतिक ताप, वह तापमान जिसके ऊपर किसी भी गैस का दाब चाहे कितना ही बढ़ा दिया जाए उसका द्रवण नहीं हो सकता, उसको क्रांतिक ताप कहते हैं। बेसिक सी डेफिनेशन है, बीएससी वालों ध्यान रखना,
हर बार पूछी जाती है। एक नंबर में क्रांतिक दाब, क्रांतिक ताप, क्रांतिक आयतन को परिभाषित करो। अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो क्रांतिक घटनाएं क्या किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है, सेमेस्टर में लिखा जा चुका है, पक्का आपके पेपर में छपेगा। ये पक्का आपके पेपर में आने वाला है। क्रांतिक घटनाओं की व्याख्या कीजिए, या फिर ऐसे आ जाएगा एक नंबर का क्रांतिक दाब व क्रांतिक ताप को परिभाषित कीजिए। 100% आता है हर बार। तो नेक्स्ट देखते हैं क्रांतिक दाब। तो क्रांतिक ताप पर किसी गैस का वह न्यूनतम दाब जिस पर गैस का द्रवण हो सके। यानी कि क्रांतिक ताप कौन सा, ये टीसी वाला। क्रांतिक ताप पर किसी गैस का वह दाब जिस पर उस गैस का द्रवण हो जाए, वह उसका क्रांतिक दाब कहलाता। यानी क्रांतिक तापमान है किसी गैस का 1000 डिग्री सेल्सियस। 1000 डिग्री सेल्सियस किसी गैस का टीसी है। इस ताप पर मान लीजिए 500 एटमॉस्फेयर दाब अगर उस गैस का मैं कर दूं तो वो द्रवित हो जाएगी। तो ये 500 एटीएम दाब क्या है, उस गैस का क्रांतिक दाब है। यानी क्रांतिक ताप पर किसी भी गैस का वह दाब जब वो जिस दाब पर वह द्रवित हो जाए, उसको क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। अब ताप और दाब आ गया, अब आयतन बचा। तो आयतन तो ताप और दाब पर निर्भर करेगा। तो यानी इन दोनों को उस परिभाषा में जोड़ना पड़ेगा, साथ में लेना पड़ेगा। कैसे, देखिए, किसी गैस के क्रांतिक ताप व दाब पर, यानी क्रांतिक ताप और क्रांतिकी दाब, उस गैस के एक मोल का, ये एक मोल मत भूल जाना, ये एक मोल याद रख लेना, एक मोल का आयतन उस गैस का क्रांतिक आयतन कहलाता है। हाँ, ये ध्यान रख लेना भाई, क्रांतिक दाब को पीसी से लिखा जाता है, प्रेशर, सी मतलब क्रिटिकल प्रेशर। क्रांतिक आयतन कहलाता है, इसे वीसी से लिखते हैं। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है भैया, वीसी से प्रदर्शित किया जाता है। वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रांतिक आयतन आपका है क्रांतिक आयतन। अच्छा, तो दाब हो गया, ताप हो गया और आयतन भी हो गया। अरे तो सर फिर क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक घटना है क्या? अरे क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन हमने पढ़ लिया, तो ये अवस्था तो अपने आप ही समझ में आ जाएगी। किसी भी गैस का जब द्रवण हो रहा होता, किसी भी गैस का क्या हो रहा होता है, द्रवण, तो गैस द्रव अवस्था में जा रही है, गैस द्रव अवस्था में जा रही है। गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था, गैस अवस्था इधर है द्रव अवस्था, इन दोनों के बीच में है ना, हम डिफरेंस नहीं कर पाते। कब? जब उस गैस का ताप, दाब और आयतन क्या हो, क्रांतिक हो। पढ़ो एक बार, क्रांतिक ताप व दाब पर जब किसी गैस का द्रवण होता है तो गैस व द्रव के मध्य की सीमा रेखा समाप्त हो जाती है। सीमा रेखा का मतलब मैं बताता हूं आपको कि कोई गैस है, अरे आपकी कोई गैस है, जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको मैं प्रेशराइज कर रहा हूं और इस गैस से क्या बना रहा हूं, द्रव बना रहा हूं द्रव बना रहा हूं। तो एक ऐसी अवस्था आएगी जिस समय ना तो ये गैस बोल सकते, ना इसको हम CO2 द्रव बोल सकते, इसके बीच की जो अवस्था है ना, अरे साम्य अवस्था टाइप की, बीच की अवस्था, वो अवस्था क्या कहलाती है, क्रांतिक अवस्था। जब इस गैस का दाब और ताप क्रांतिक हो, और तो उस समय क्या होता है, क्रांतिक दाब और क्रांतिक ताप पर कोई भी गैस होती है, वो द्रव अवस्था में जब उसका द्रवण हो रहा होता है ना, तो उसके बीच की जो सीमा रेखा का मतलब है कि ये कब तो गैस है और कब ये द्रव है, कितनी देर में, मतलब वो टाइम गैप, वो जो लिमिटेड सा टाइम गैप है जहां पर गैस और द्रव के बीच में अपने को डिफरेंस करना होता है, वो नहीं हो पाता। सीमा रेखा समाप्त हो जाती है, ना तो ये पता चल रहा कि ये द्रव है, ना ये पता चल रहा कि ये गैस है। उस अवस्था को क्रांतिक अवस्था कहते हैं, क्रांतिक अवस्था कहते हैं। और इस पूरी की पूरी घटना को क्रिटिकल फिनोमिना क्रांतिक घटना कहते हैं, क्रांतिक घटना कहते हैं। यानी कि यहां पे पता ही नहीं चलता कि कब तो द्रव है और कब गैस है, ये पता ही नहीं चल पाता अपने को। इस घटना को क्या कहते हैं, क्रांतिक घटना, क्रिटिकल फिनोमिना कहते हैं। अच्छा, तो सर ये बात किसने बताई थी, कौन थे ऐसे महान वैज्ञानिक, कौन थे ऐसे साइंटिस्ट जो ये बता के चले गए कि ऐसा भी कुछ होता है? अरे हाँ, 1865 में, 1865 में कौन, सेंट
एंड्रूज, सेंट एंड्रूज नाम के साइंटिस्ट, सेंट एंड्रूज नाम के साइंटिस्ट 1865 में कार्बन डाइऑक्साइड के विभिन्न तापों पर दाब बढ़ा करके दर्पण करके इस क्रिटिकल फिनोमिना, इस क्रिटिकल घटना के बारे में बताया था। 1865 में सेंट एंड्रूज ने बताया था और उन्होंने एक युक्ति काम में ली, एक उपकरण काम में लिया जिसको क्या कहते हैं भैया, एंड्रूज उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं रे, एंड्रूज उपकरण कहते हैं। ये एंड्रूज उपकरण है। अब ये एंड्रूज उपकरण है क्या, तो देखिए ये जो पात्र से दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये दोनों तांबे के बने होते हैं। तांबे का एक पात्र होता है, तांबे का पात्र, तांबे का पात्र। इस तांबे के पात्र में, इस तांबे के पात्र में, ये दोनों तांबे के बने हुए हैं। इस पात्र में कुछ एक इंस्ट्रूमेंट लगाया। वो इंस्ट्रूमेंट कैसे लगाया, देखिए यहां पर ये केस नली है, ये आपकी कैपिलरी है, कैपिलरी ए, और इधर देखिए, इधर ये भी एक कैपिलरी, इस कैपिलरी को इन्होंने नाम दिया है कैपिलरी बी, केस नली बी। अच्छा, तो क्या होता क्या है सर, इस केस नली में तो कार्बन डाइऑक्साइड भरी। एंड्रूज सर ने क्या किया, इस केस नली में क्या भर दी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या भर दी, वायु, अरे एयर, हवा। अच्छा, तो फिर सर यहां पे इन्होंने क्या किया, एक थर्मामीटर लगा दिया, किसके लिए, तापमान नोट करने के लिए, तापमान। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दी, यहाँ पे गर्म जल इनपुट कर रहा है, यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ताप बढ़ा रहा है, इसका ताप बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर नीचे S1 और S2 ये दोनों स्क्रू है, स्क्रू किस काम के लिए, इसके अंदर ये जो पानी भरा हुआ है ये Hg है भाई, ये यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, पारा भरा हुआ है, और ये दोनों तरफ इसमें, इस पात्र में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, H2O। अब जैसे ही ये स्क्रू टाइट करेंगे तो पानी ऊपर जाएगा, यानी कि इस केस नली में दाब बढ़ेगा, यानी कि यहां से तो स्क्रू टाइट करके तो ये इस केस नली के दाब को बढ़ा रहा है, और ऊपर से थर्मामीटर गर्म जल डाल के इसका ताप बढ़ा रहा है। तो सर फिर ये दो क्यों लगाए, अरे दो इसलिए लगाए कि जैसे ही इस केस नली का ताप बढ़ा तो इस केस नली में कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस वायु के द्वारा उसकी जगह को ग्रहण कर लेगी, क्योंकि जैसे ही ताप बढ़ेगा तो ये वायु, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके कण पास आएंगे। जैसे ही दाब को बढ़ाया जाएगा तो कण पास तो आएंगे, पास आएंगे, कैपिलरी खाली होगी, खाली होने के बाद में क्या हो कि उसमें ये वायु आ जाए, ये वायु उस कैपिलरी में चली जाए। इसलिए इन्होंने ये दो इंस्ट्रूमेंट लिए, तांबे के पात्र में इस प्रकार से केस नलियों का ये एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और इसको डाल दिया, और यहां से थर्मामीटर से तापमान नोट कर लिया। इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग लेकर के इन्होंने क्या किया था, क्रांतिक घटनाओं को एक्सप्लेन किया था, क्रिटिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन किया था। ये डायग्राम है आपका एंड्रूज उपकरण। आता नहीं है, कभी नहीं पूछा आज तक कि एंड्रूज उपकरण को बताइए, एंड्रूज उपकरण क्या है, बस नॉर्मली आपके ज्ञान के लिए बता दिया कि भैया एंड्रूज उपकरण भी था कुछ, सिर्फ इतना ही बताना है। 1865 में सेंट एंड्रूज ने क्रिटिकल फिनोमिना को समझाया था, और क्या होता है क्रांतिक दाब, ताप और आयतन, ये आपको मैं बता चुका हूं। तो यहीं पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं कल आपके साथ एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात मैंने आपको बोली थी उस पर थोड़ा गौर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके जो रिएक्शंस हैं वो जरूर, वैल्यूएबल रिएक्शन है वो जरूर छोड़ के जाइए। धन्यवाद।